सो गाइस मैंने मॉक टेस्ट 4 फाइनली दे दिया है। एंड इसका स्कोर बताऊं तो उतना अच्छा नहीं है भाई, मेरा डाउनफॉल हो गया खतरनाक वाला। और फिज़िक्स के अंदर भाई मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी। मेन तो मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से आई थिंक कम आए। वैसे मैं अगर चाहता तो बहुत काफ़ी स्कोर इम्प्रूव कर सकता हूँ फिज़िक्स में। तो वही सीन है मेरा। बाकी मैंने 2 सिली मिस्टेक कर दी, उसके चक्कर में मेरे मार्क्स थोड़े बहुत चले गए। तो अगले मॉक टेस्ट में क्या प्लान है वो सब मैंने टारगेट लिख दिया है। अगर तुमको पढ़ना है तो ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतने मेरे मार्क्स हैं, 77। अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या करना है, प्लान वगैरह आगे का, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं तुमको बताऊँ तो मेरे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था, जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस किया था। फर्स्ट मॉक टेस्ट विच वॉज बेसिकली 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, उसके अंदर मेरे 18 आउट ऑफ 300 आए थे। और अभी मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसके अंदर मेरे 77 आए। बट एक्चुअल में ये 77 नहीं है ना। मेरे एक्चुअल में जो मार्क्स हैं वो इससे काफ़ी बेटर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 सिली मिस्टेक ये की। फिर बाद में यहाँ पे मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक की केमिस्ट्री के अंदर, और मेरे को चीज़ें याद नहीं थी। अगर मैं याद करता, बार बार वही पढ़ता, तो आई थिंक बहुत ही इंप्रूव कर सकता था स्कोर। मेन तो ऑर्गेनिक का, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैं सही कर सकता था। फिर और इनऑर्गेनिक अगर मैं इसकी बार बार रीडिंग करूँगा नोट से, तो आई थिंक यहाँ पर भी 10 नंबर और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अगर तुम देखोगे +5 जहाँ भी मैंने लिखा है ना, वो इम्प्रूव बहुत जल्दी हो सकते हैं नंबर, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी डाउन है। तो वैसे 20-30 नंबर आई थिंक इम्प्रूव होने चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। और मेरे को एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी बचे थे मेरे करने, तो वो मैंने अभी कंप्लीट किए। ये जो मैंने पेपर दिया है 9 जनवरी का दिया है, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया। इससे काफ़ी बेटर स्कोर अभी मैं अब भी दूंगा पेपर, तो ला सकता हूँ। बट अभी मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। वीडियो का एंड तक देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैंने ये जो भी चैप्टर्स थे, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, बायोमोलिकुल्स, ये जो मेरे बचे थे वो मैं सारे के सारे पिछले 4 दिन में कवर कर लिया हूँ। तो जेई मेंस का जो लेवल होता है ना, वो ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो कि बिटसैट वगैरह बाकी सब कॉलेजेस का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका लेवल रहता है, ऑलमोस्ट इनका सेम ही लेवल मान सकते हो। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने पढ़ाई किया था, और सारा का सारा जो मैंने एनालिसिस वगैरह किया है, तो ये सब पढ़ने का मैंने क्रैश कोर्स से किया है। बेसिकली काफ़ी तुम कम टाइम के अंदर बहुत सारा सिलेबस कर सकते हो, और क्रैश कोर्स का यही फ़ायदा रहता है। तो मैंने तो पर्सनली ऐसे फोडू क्लब का फॉलो किया था, बाकी तुम्हारे ऊपर है। एंड द थिंग इज़ कि मेरे मार्क्स ऑल दो तुमको लगेगा बहुत कम आया, बट अगर मैं इसको इम्प्रूव करूँ ना, तो मैंने एनालाइज किया तो मेरे मार्क्स 107 आ जाने चाहिए थे, ठीक है। 30 मार्क्स का, यानी 6 क्वेश्चन का मैंने बहुत ही गंदा वाला सिली मिस्टेक एंड बहुत बेसिकली जो कि मैं फटाक से इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड थोड़ा एग्ज़ाम के दिन का भी वो मेंटालिटी पे बेसिकली डिपेंड करता है। सो मैंने क्या किया कि इन सबको एनालाइज करने के बाद अगर मेरे 107 अभी आ रहे हैं, तो मैंने ऐड किया कि क्या क्या मैं सही कर सकता हूँ। जैसे कि बायोमोलिकुल्स का मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स तुम फोडो क्लब के क्रैश कोर्स से भी कर सकते हो। इट इज़ अ रियली नाइस सोर्स। तो बाकी का चैप्टर्स जो है फिज़िक्स का, वो मैं वहीं से करने वाला हूँ। और ये मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया 10 आवर का रिवीजन। और जिसके बाद सिर्फ क्रैश कोर्स से तो चीज़ें नहीं होंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि एड्यूनिटी से मैं कर रहा हूँ अभी पर्सनली। तो एड्यूनिटी का मेरे को बहुत ही पसंद आया, तो इसके लिए यहाँ से मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ। बट अभी थोड़ा बहुत ही हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह का, ये तो पहले का है। बट अभी के लिए तो मैं वेव ऑप्टिक्स और ये सब जो सेमीकंडक्टर्स ये सब है वो कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस और थियरी वगैरह जो भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह किया था, उसका सारा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिया, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वो क्रैश कोर्स या वन शॉट से पढ़ लिया, ठीक है। और इनका सारा का सारा छोटा मोटा ऐसा नोट्स बना दिया। बाकी मैंने एक्चुअल नोट्स भी बनाए हैं, तो अगर तुम देखने जाओगे तो ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और ये सोल्यूशंस का मैंने बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए। अगर तुम मैथॉन का जाओगे तो यहाँ पे तुमको 50 टॉपिक्स 70 मार्क्स का मिल जाएगा। ये बहुत ही सही रिसोर्स है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। लाइक मैंने यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मेरे हो रहे थे रिवीजन, वो मैं टिक मारते जा रहा था। तो मैंने बायोमोलिकुल्स ऐसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने सॉल्यूशंस का भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये बायोमोलिकुल्स के मेरे नोट्स हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने इसी से ही किया है। बट द थिंग इज़ कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अभी रिवीजन की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं आप ही के लिए उतना मेन चीज़ पे नहीं डाल रहा हूँ। मेन तो मेरा अभी रहेगा कि मैं फिज़िकल को और थोड़ा सा अपलिफ्ट करूँ, जो कि मैंने अभी नोट से किया। और टॉप 300 PYQs वगैरह अलग अलग सोर्स से अगर तुम ढूंढने जाओगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। बाकी अभी मैं बस स्कोर बनाने के लिए ये वीडियो, स्कोर दिखाने के लिए मतलब ये वीडियो बनाया था।
एक्चुअल में मेरा स्कोर इतना आना चाहिए था वैसे तो 95-94 परसेंटाइल ही मान लो, बट भाई मेरे बहुत गंदी गंदी गलतियाँ की थी। 9 जनवरी की बात है, वैसे तो अभी 13 जनवरी है। तो अभी का मैं स्कोर बताऊं तो क्या सीन है, तो अभी अगले 2-3 दिन तक मैं कोई एज सच वो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी अगला मॉक टेस्ट जो दूंगा वो बेसिकली ऑल इंडिया AYJR 2026 होने वाला है। तो इसका दोनों शिफ्ट देंगे, देखते हैं इसमें कितने मार्क्स आते हैं। इसका प्रिपरेशन का और बाकी सबका मैं वीडियो कल डालने वाला हूँ, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। मेरे को 2000 तक पहुँचा दो, वैसे 2000 सब्सक्राइबर्स। एंड बात करें तो मैंने क्या किया है, तो अभी मेरा इतना परसेंटेज है टारगेट अटेम्प्ट करने का, लाइक एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर जेई वगैरह, मतलब ये जो मॉक टेस्ट का रिवीजन का वो जो भी फेज़ है वो होने के बाद मैं इतना अटेम्प्ट करूँगा। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, बट हाँ कोशिश तो पूरी है भाई। बाकी मैंने फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट किया, मैथ्स का रिवीजन पूरा कंप्लीट किया है, देख सकते हो। मैथ्स का मैंने ना कोऑर्डिनेट वगैरह बहुत ज़्यादा रिवाइज मारा था, तो इसके लिए मेरा कोऑर्डिनेट में काफ़ी मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ। ये देखोगे मैथ्स का, तो कोऑर्डिनेट से ही मेरे 20 नंबर आए थे, लास्ट टाइम मेरे 16 नंबर आए थे। तो मैथ्स में अच्छी बात यही हुई। फिज़िक्स में मैंने बहुत गंदी गंदी मिस्टेक की थी, तो अभी मेरे को रिवीजन पे और फोकस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीशन, जो कि अभी मैं कर ही रहा हूँ। सिलेबस थोड़ा सा और कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा हो ही गया है भाई। छोटे मोटे चैप्टर्स है, बस उसको शॉर्ट नोट से पढ़ के फटाफट टॉप 200 PYQs लगाने हैं। बाकी जैसे वेव्स तो मैंने किया है, बस मेरे को और अच्छे से करना है। ग्रेविटेशन, एटम, न्यूक्लियर, ये सब किए हैं, बस मेरे वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर बचा है। ये मैंने 9th-10th में किया था, तो इफ़ यू डोंट नो मैंने 9th-10th से भी प्रिपरेशन किया, तो हाँ ये सब मेरा हो ही गया था। बाकी हाँ डाउनफॉल तो मेरा हुआ है यार थोड़ा बहुत। लेट्स सी, 9 जनवरी की बात है, अभी तो मैंने 4 दिन और बाद मैंने काफ़ी रिवीजन कर लिया, अगर तुम मानो तो 4, 8, 16 एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह उतना नहीं गिनेंगे, बट हाँ 20 नंबर के आसपास मान लो। केमिस्ट्री के अंदर ही इम्प्रूवमेंट अभी पिछले 4 दिन में मैंने कर दिया है, लेकिन ऐसा इतना मैंने सिलेबस कवरेज और एक्स्ट्रा इम्प्रूव कर दिया है। फिज़िक्स के अंदर भी वही सीन होने वाला है अभी, तो फिज़िक्स के अंदर तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। मैथ्स के अंदर का जो सीन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करना है, जिससे मेरे 2 क्वेश्चन बन सकते थे यार। मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर आता था बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने एडवांस तक किया है, तो बट मैंने अभी रिवाइज नहीं था, तो वापस मेरे को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वेक्टर 3D आई थिंक मैं बेसिक लेवल भी कर लूँगा ना, आई थिंक इट विल बी सफिशेंट इनफ। तो हाँ वेक्टर 3D डूएबल है भाई, डूएबल है, कितना भी टाइम बचाओ। तो यही दोनों चैप्टर, ये 3 चैप्टर से मेरे बेसिकली काफ़ी मार्क्स आने वाले हैं। लेट्स सी कितना मैं स्ट्रेच कर पाता हूँ। बाकी दिस इज़ नॉट माई फाइनल स्कोर, और मैं बताऊँ तो मैंने इम्प्रूव किया है 18 मार्क्स से, विच आई टोल्ड यू। लाइक मॉक टेस्ट 1 का अगर मैं निकालूँ, तो मैंने बेसिकली 18 मार्क्स से इम्प्रूव किया है मॉक टेस्ट 4 तक, और बहुत इम्प्रूव होगा भाई। अभी ये 77 है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 107 है, ठीक है। अगर मैं अच्छे से रिवीजन और करके जाता, क्योंकि मैं उतना अच्छे से मूड में नहीं था, एंड मैं नींद भी काफ़ी नहीं थी मेरी पूरी, तो इसके लिए आई थिंक मैंने और भी गलतियाँ की थी उस दिन। बाकी टाइम हो गया भाई पेपर दिए वो वाले, तो इसके लिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता कि क्या क्या गलतियाँ थी। बट हाँ मैंने एनालाइज़ किया, तो ये चैप्टर्स की गलतियाँ थी, और वो क्वेश्चन को मैंने री अटेम्प्ट वगैरह भी किया है जब मेरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है वो। तो यही सीन मैं करता हूँ पूरा का पूरा। तो हाँ फाइनल स्कोर आई थिंक ये होना चाहिए था। बाकी अभी नेक्स्ट टाइम आई ट्राई 120, और नेक्स्ट टाइम तो वैसे नहीं, मैं आई एम थिंकिंग कि मैं ना वो जो AYJR दे ही रहा हूँ, तो आई ट्राई कि मैं इसके अंदर पूरा एफर्ट डाल दूँ। ऐसा 120, 140 वाला मॉक टेस्ट देने के वजह मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी 28 तारीख की डेट आई है, तो मेरे पास अभी 2 हफ्तों का टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा अगले हफ्ते ही पेपर है, बट हाँ मेरे पास 2 हफ्तों का अप्रॉक्स टाइम है। तो अगर मैं AYJR के लिए फुल फ्लेजेड सिर्फ उसी का तैयारी करूँगा, और कोई PYQ एज मॉक बीच में ना डाल दूँ, तो आई थिंक आई विल बी एट अ गुड पॉइंट। लेट्स सी कितना आता है, आई जस्ट ट्राई टू पुश वो एक मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो 2 दिन का मैं प्लान बता देता हूँ क्या होने वाला है। कल मैं AYJR का जो भी है वो अपडेट कल कल कर दूंगा, ठीक है। और वो AYJR बेसिकली जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री है, तो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी आई रियली सजेस्ट कि तुम वो भी दो, है ना। उसके अंदर ऑल्दो मेरी जितनी परसेंटाइल जो भी आने वाला है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक उस टाइम तक मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन NCERT से नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि ये नया चीज़ है बेसिकली। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक भी मेरा नहीं हुआ रहेगा, और सॉल्ट एनालिसिस, तो ये 3 चैप्टर मेरे नहीं हुए रहेंगे। बाकी सब मोस्टली कवर्ड ही होगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैं मॉक दिन नहीं देने वाला हूँ 2-3 दिन तक, जब तक वो नहीं होता। तो उस दिन 2 मॉक वैसे भी हो ही जाएंगे। तो आई थिंक 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिए,
2 उस दिन दे दूँगा, ठीक है। और फिर 4 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन मतलब पेपर्स को करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 4 अप्रैल तक ही का ही किया है। तो आई ट्राई कि मैं कंप्लीट करूँ, 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे बाय द एंड। और जनवरी के अब मैं इन कन्फ्यूज स्टेट कि मैं करूँ कि नहीं, बट अगर नहीं भी हुआ तो मैं इसके टॉप 200 2025 के PYQs कर लूँगा। सो ये भी चल ही रहा है। बाकी इसका सीन बताऊँ तो कितना हुआ है, ये इतना हो चुका है। तो हाँ देख लो, आज का मेरा प्लान है सेमीकंडक्टर, EM वेव्स, वेव ऑप्टिक्स करने का। सो हाँ, ये 3 चैप्टर चाहे कुछ भी हो जाए आज हम निपटा देंगे टॉप 200 PYQs। लेट्स गो मैन। सो या डू लॉक इन इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे को वीडियो में बतानी थी और मैंने बता नहीं पाया, बट अगले 1-2 दिन में मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने का, और अभी मैंने रिकॉर्ड करने का टाइम जैसे तैसे निकाला है। तो मेरे को पढ़ने भी जाना है यार, तो प्लीज़ यार समझा करो। बाकी मैं जेई के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा भाई, क्या क्या सीन हुआ है अभी, और बहुत कुछ हुआ है भाई, बहुत कुछ। So do subscribe to the channel if you haven't already. Thanks so much for watching. Do check out the Photo Club crash course. Bye.